पड़ोसी राज्य दिल्ली की तरह हरियाणा सरकार भी बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान चलाने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम से की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधि पर अब नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग यानी DTP का डंडा चलेगा। गुरुग्राम के DLF फेज 1 से लेकर 5 तक सभी रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर ये विभाग की तरफ से सीलिंग की जाएगी। DTP विभाग की तरफ से इन सभी 5 फेज में सर्वे कराया गया था, जिसमें लगभग 15,000 इमारतों का सर्वे हुआ था, जिसमें से 4,000 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो कि रिहायशी मकान हैं, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। DLF फेज 1 to 5 में हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे 13 फरवरी को एंड उसमें हमारे को सर्वे किया था। करीबन 15,000 प्रॉपर्टी सर्वे हुई थी। उनमें से करीबन 4,000 प्रॉपर्टीज़ में हमें पता चला कि लोगों ने वॉयलेशंस कर रखी हैं एंड वॉयलेशंस बहुत अलग अलग तरह की हैं। बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, PGs बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, बेसमेंट में ऑफिसेज हैं, सलोन्स खुले हुए हैं। तो रेजिडेंशियल घर के अंदर हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम एक्शन लिया है। 2 महीने से हम लगे हुए हैं। हमारे जो पेपर वर्क है हम पूरा कर चुके हैं और हमारी ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं, जो कल से शुरू होगी और लगातार 14 तारीख तक चलेगी। सर, किस तरह की ये जो है, क्या हम पूरी इमारत को सील करेंगे या फिर जो पर्टिकुलर जहां उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी चलाई हुई है उसको सील करेंगे? नहीं, जहां पर उन्होंने वॉयलेशन कर रखी है हम केवल उसी एरिया को ही अभी फिलहाल सील करेंगे, क्योंकि पूरी बिल्डिंग तो उन्होंने अप्रूव करा रखी है। अप्रूव कराने के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद जो उन्होंने वॉयलेशंस करी है, हमारा टारगेट सिर्फ वही है। सर, क्या नोटिस भी इससे पहले सर्व किए थे आपके लोग? हाँ जी, मैंने सबको नोटिस सर्व कर रखे हैं। नोटिस सर्व करने के बाद मैंने उनको रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर भी पास कर दिए हैं एंड ये हम कार्रवाई अपनी कर चुके हैं। गुरुग्राम के कौन-कौन से DLF के कौन-कौन से फेज और ब्लॉक में ये कार्रवाई? जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि DLF फेज 1 to 5 सब जगह पर ये कार्रवाई होगी और उसमें जितने भी ब्लॉक्स हैं, सारे ब्लॉक्स में जो भी वायलेशंस हैं हमने सारे अप्रूव्ड लेआउट प्लान पे मार्क कर लिए हैं। जो जो हमें करनी है, जिन्होंने वायलेशंस कर रखी हैं, तो हर फेज के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर ये कार्रवाई होगी। क्या माने सर, इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब गुड़गांव जो अलग अलग जगह या अलग अलग सेक्टर्स में जो इस तरह की एक्टिविटी है, क्या उन पर भी अब आपका पंजा चलने वाला है? बिल्कुल ये रहेगा। अभी फिलहाल क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिट कम है और 19 अप्रैल से पहले हमारे को ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो फिलहाल हमारा फोकस अभी DLF के फेजेस पर है एंड इसके बाद डेफिनेटली जो हमारे दूसरे रेजिडेंशियल एरिया है गुड़गांव में, उनके पास भी यही हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट मैं वहाँ के लोगों को पहले से ही एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रखी हैं वो अपने आप ही उसको रिस्टोर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सीलिंग के दौरान सर कोई अड़चनें आती हैं तो उसको लेकर क्या प्लान रहेगा आपके द्वारा या आपकी टीम? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है, पूरा कॉपरेशन है, तो जो भी अगर वहाँ पे कोई हमारे को सरकारी काम में बाधा डालेगा तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी उन पे एक्शन होगा वो हम इसको लेंगे। टीम किस तरह से लगाई ATP क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर्टी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने 4 टीम गठित करी हैं और चारों टीम पैरेलली एक ही फेज में सीलिंग ड्राइव स्टार्ट करेंगी। सर, अब तक इसको प्रदेश की सबसे बड़ी सीलिंग अभियान कहा जा सकता है? आप कह सकते हैं इसको। वहीं दिल्ली के तहत गुरुग्राम में भी सीलिंग के इस अभियान का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से नगर निगम को व्यावसायिक टैक्स दे रहे हैं और DLF को मेंटेनेंस दे रहे हैं। इसके बाद भी उनके खिलाफ ये कार्रवाई गलत है। ये मकान कम से कम आज से तो बनने चालू हुए नहीं है, कम से कम 20 साल से बन रहे हैं। एक दिन में कोई मकान नहीं बने। इतनी भारी तादाद में बिल्डिंगें बनी है तो DLF की सिक्योरिटी भी रहती है, डिपार्टमेंट की भी ड्यूटी है। जब DLF एक कनेक्शन पानी का लेने जाओ तो 10 गार्ड आके खड़े हो जाते हैं, बगैर पैसे भरे, बगैर डॉक्यूमेंट के कनेक्शन नहीं लेने देते। तो उन्होंने बिल्डिंग क्यों बनने दी? उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट अगर एक मकान जिस दिन गलत बना उसी दिन आके FIR करते, सील करते, तो शायद आज ये लोग बाग नहीं बनाते। ये नौबत नहीं आती। फिर 2-2 जगह टैक्स लेते हैं। DLF का कोई भी एक मकान उठा के देख लो, मैं कहता हूँ DTP के साथ हम चलेंगे। एक मकान DLF फेज 3, 4, 5 में अगर एक मकान बगैर इंक्रोचमेंट का, सब में इंक्रोचमेंट है, किसी भी सेक्टर में पूरी DLF में, इनकी बिल्डिंगों में इंक्रोचमेंट। ये आज से 20 साल पहले स्टे हुई पड़ी है, इसको आज तक डेमोलिशन नहीं कराया। हाई कोर्ट के ऑर्डर है। क्या EWS वालों ने बुरा कर रखा है? हमारे से टैक्स ले लो और ले लो। यहाँ एम्बियंस में कमर्शियल माल, रेजिडेंशियल माल को कमर्शियल पास करा दिया सरकार ने। क्यों करा दिया?
बड़े आदमी थे, इनको भी कर दो। जब टैक्स कमर्शियल ले ही रहे हैं तो हमारे से फीस ले लो। ये थोड़ी है भाई बड़े आदमियों के लिए कानून सब कुछ है, छोटे आदमियों के लिए कुछ भी नहीं है। % ऐसे आदमी हैं जिनके 90% मकान पे लोन है, मतलब 100 में से 90 आदमियों के पास लोन है और 100 में से 90% लोन है। अगर ये मकान किसी कारण से सीलिंग हो गए तो इतनी तरातरी मचेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या सरकार को इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? भाई इनका कोई समाधान करे या इनको कुछ टाइम दे, इनका कोई सोल्यूशन करे। क्या सरकार का ये काम नहीं है? डिपार्टमेंट का सरकार को इंटीमेशन देने का काम नहीं है कि जी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है तो इसका कोई समाधान निकाले। जब आदमी हम मर जाएंगे, कोई जहर खाएगा, कोई गोली खाएगा, फांसी खाएगा, तभी सरकार जागेगी क्या? हमारी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, हमारे डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा समाधान निकाला जाए, हमें बुलाए, हमारे साथ मीटिंग करे। हम सरकार के पास जाने के लिए तैयार हैं, डिपार्टमेंट के पास भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमें नहीं बुलाएंगे और आके जबरदस्ती सील कर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी है, आप ही बताओ। भाई ये गलत हो रहा है। ये AWS के प्लॉट है जो डीएल अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखे, क्या वो अनऑथराइज नहीं बन रही है? सारी ऑथराइज बन रही है। उनका भी किया जाए कि RW का फर्ज नहीं पड़ता कि रहने वालों से भी, रेजिडेंस से भी पूछा जाए। उनसे किसी से पूछा नहीं गया। ये DL ने अपनी तरफ से अपने हिसाब से वो कराया है। उन्हीं की RW नौकरी करते हैं वो लोग जो RW के वहाँ पे। बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हजारों 70,000 से प्लस 50,000 आज फैमिली सफर करेंगे इसमें। हम निगम को भी टैक्स दे रहे हैं, DL को भी मेंटेनेंस दे रहे हैं और बिजली को भी कमर्शियल मीटर दे रहे हैं और रेजिडेंशियल भी दोनों दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अवैध उसकी बावजूद ही अवैध घोषित किया जा रहा है। पूरा गुड़गांव अवैध है। अगर देखा जाए तो DLF की 5 फेज थोड़ी है, इसमें अंसल भी आ गया, सेक्टर्स भी आ गए, सारी कॉलोनियां आ गई, सब अनऑथराइज है। क्या उनको अनदेखा किया जा रहा है? बिल्कुल DLF को टारगेट किया जा रहा है, बाकी सबको अनदेखा किया जा रहा है। कॉलोनियों को ही वो किया और सारी कॉलोनी किया जा रहा है, बाकी सबको छोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा, अभी आप ये जैसे सुन भी सकते हैं, ये आगे होशियार, खबरदार। तो जब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस चीज की अनाउंसमेंट भी की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से हरियाणा के छोटे शहर है जहाँ से लोग आके यहाँ अपनी आजीविका के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप उनका स्ट्रगल देखेंगे, कोई इंसान जिसके पास आज 2-4 लाख रुपए है, बड़ी मुश्किल से दुकान किराए पे लेके वो अपने उसमें सामान भर के अपनी रोजी रोटी चला रहा है। आज आप छोटे शहरों में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो वहां लोगों के पास रोजगार नहीं है इतना। तो जब गुड़गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसलिए लोग बाहर से भी यहाँ आके बस रहे हैं। दूसरी चीज, जितने न्यू ज्वाइनीज होते हैं, जो बच्चे कॉलेज से पास आउट होके आते हैं, उनकी ऑन एन एवरेज सैलरी अगर आप देखेंगे 20-25 हज़ार रुपये। आज अगर आप DLF की किसी भी सोसाइटी में फ्लैट रेंट पे लेने जाते हैं, 2 BHK फ्लैट का रेंट ऑन एन एवरेज 50,000 है। क्या आपको लग रहा है जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, मैं कहता हूँ 2 लड़के मिलके भी क्या उसको अफोर्ड कर सकते हैं? अगर वो अपनी सारी सैलरी रेंट में दे देंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, वो बेचाएंगे कहाँ से? तो आज की डेट में यू ब्लॉक एक ऐसा एरिया है जो कि एक्चुअल में उनको रहने का सहारा दे रहा है, जहाँ 8-10 हज़ार रुपये में 2 बच्चे मिलके 4-5 हज़ार रुपये पर शेयरिंग पे अपना रूम रेंट आउट करते हैं और उसकी वजह से वो अपनी आजीविका चला पा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके यही हमारे देश का भविष्य भी है। DLF के ही 5 फेज अनऑथराइज नहीं है गुड़गांव में, पूरी गुड़गांव में अनऑथराइज बने हुए हैं। लोगों ने CC लेके भी उसके बाद बनाया हुआ है, वो अनऑथराइज नहीं है क्या? सिर्फ DLF ही है। DLF के अलावा और भी जगह पे वीकर सेक्शन के प्लॉट बने हुए हैं, वो भी 5-5, 6-6 मंजिल बन रहे हैं। यहाँ पे जो आंख बंद करके नोटिस चिपका दिए, जो 2 मंजिल के मकान उन पे नोटिस लगे हुए हैं, 1 मंजिल के भी नोटिस लगा हुआ है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि यहाँ लोगों की रोजी रोटी और जो लोग रह रहे हैं उनका सहारा ना छेड़ा जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। सरकार से यही गुजारिश है। बता दें कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एनफोर्समेंट टीम की तरफ से DLF फेज 1 से 5 में अवैध निर्माण और मकानों में संचालित की जा रही व्यवसायिक गतिविधि वाले मकानों पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उपायुक्त गुरुग्राम की तरफ से 4 अप्रैल से धरातल पर सीलिंग और तोड़फोड़ कार्रवाई के प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। एनफोर्समेंट टीम की तरफ से अब तक 4,000 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस और लगभग 2500 मकानों को रिस्टोरेशन के आदेश दिए जा चुके हैं। ऑटो पर मुनादी के जरिए लोगों से अंतिम अपील की जा रही है कि 4 अप्रैल से पहले अपने मकानों को रिस्टोर कर लें, अन्यथा मौके पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
जिसके लिए विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। गुरुग्राम से पवन सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।